शुरू करते हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं गरीबी एवं बेरोजगारी। ठीक है? और गरीबी एवं बेरोजगारी पे जो सवाल बनते हैं, हम वो बात करेंगे। आर्थिक एवं सामाजिक वंचना की वह स्थिति जिसमें समाज का एक वर्ग अपनी मूलभूत मानवीय आवश्यकताओं जैसे भोजन, वस्त्र और आवास, ये ज़रूरत होता है मानव के लिए। तो मानव की आवश्यकता की पूर्ति करने या पाने में भी जो असमर्थ होते हैं, उसे हम गरीबी कहते हैं। भारत में गरीबों का अनुमानों का आधार क्या है बता सकते हैं? तो परिवार का उपभोग व्यय करना। भारत में गरीबी को किस रूप में परिभाषित किया गया है? तो कैलोरी प्राप्ति से किया गया। यहाँ पे देखिए दान देकर फार्मूला किससे संबंधित है? तो दान देकर मतलब हो गया दान देना। दान देना मतलब एक तरह से एक रथ का फार्मूला चल रहा है जो कि गरीबी रेखा के निर्धारण से संबंधित है। चलिए आगे सुनिए, आय के वितरण की विषमता के माप की सर्वाधिक प्रचलित विधि कौन सी है बता सकते हैं? तो गिनी गुणांक है। और सुनिए, लारेंज वक्र तथा गिनी गुणांक। देखिए गिनी गुणांक हो या लारेंज वक्र हो, कब और किसने विकसित किया था ये पूछ रहा है। कब और किसने? तो कब किया था ये तो हम समझ गए कि वर्ष 1905 में किया था। किसने किया था? तो देखिए मैक्स ओ लॉरेंज जो हैं वो अपने नाम से वक्र शुरू कर दिए थे। कब? 1905 में। और गिनी जो थे, नाम है गिनी गुणांक जो रखा गया है, गिनी नाम था उनका, तो पूरा नाम कोरेडो गिनी था। ठीक है? तो कोरेडो गिनी जो था वो अपना जो बताए थे वो 1912 में अपना बताए थे। देखिएगा वर्ष 1989 में वर्ष 1989 में लकड़ावाला समिति का गठन जो है किस उद्देश्य से किया गया था? तो भारतीय गरीबी की माप के लिए किया गया था। ऐसे भी पूछ सकता है कि लकड़ावाला समिति का नाम सुने होंगे, वो किससे संबंधित है? तो भारत की गरीबी के माप के लिए संबंधित है। भारत की गरीबी को मापा जाता है उसके लिए संबंधित है। कब ये आया था समिति? 1989 में आया था। फिर से सुन लीजिए, निर्धनता का दुष्चक्र जिसे हम साइकिल ऑफ पॉवर्टी बोल सकते हैं, सिद्धांत जो है दिया किसने था ये बताइए, किसके द्वारा दिया गया था? तो हम बताते हैं रेगनर। ठीक है, नर कसे के द्वारा दिया गया था। ठीक है, नरकशे के द्वारा दिया गया था, ये जरूर ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछेगा कि गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं, गरीबी हटाओ, है क्या नहीं? इसी को कहते हैं बहुआयामी गरीबी सूचांक, जिसे हम MPI बोलते हैं, कि गणना में जो है किसे इकाई माना जाता है? तो परिवार को माना जाता है। किसे माना जाता है? परिवार को माना जाता है। क्लियर हो गए? अगर मैं बात करूँ और तो सुनिए, भारत में गरीबी की गहनता की माप के लिए सबसे उपयुक्त मानदंड कौन सा है? तो हम बताएंगे बहुआयामी गरीबी सूचांक है। क्या है? बहुआयामी गरीबी सूचांक है, ये हम जानते हैं। तो थोड़ा फास्ट चलेंगे। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जिसे UNDP बोलते हैं, सुने होंगे UNDP के अनुसार जो है गरीबी बहुआयामी होती है। गरीबी कई प्रकार की कई तरह से मानी जाती है। ठीक है, किसके तहत ये बताया गया? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के तहत। ठीक है, तो हम समझ गए कि मल्टीपल डायमेंशनल का ही, ठीक है, डायमेंशनल रूप से दिखाया गया है, जिसे MPI से शॉर्ट में बोलते हैं, मतलब मल्टीपल डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स बोल दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जिसे हम बहुआयामी निर्धनता सूचांक, मल्टीपल रूप से दिखता है गरीब के। तो इस सूचांक में मतलब जो सूचांक लाया गया था, कौन सा सूचांक? बहुआयामी निर्धनता सूचांक लाया गया था, जिसे MPI शॉर्ट में बोलते हैं। इसके माध्यम से क्या हो? शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर से जुड़े 10 मानकों का प्रयोग किया गया। ठीक है, किसके द्वारा? UNDP द्वारा किया गया। चलिए ये तो बात हम समझ गए। भारतीय समाज में तीव्र सामाजिक परिवर्तन क्या उत्तरदायी है? आधुनिक विज्ञान प्रौद्योगिकी, सामाजिक नियोजन तथा जनसंख्या वृद्धि, ये सब इंपॉर्टेंट हो रही है। तो भारतीय समाज में तीव्र सामाजिक परिवर्तन जो हो रहा है, इसके लिए क्या उत्तरदायी है? आधुनिक विज्ञान प्रौद्योगिकी, सामाजिक नियोजन तथा जनसंख्या वृद्धि, ये सब हो रहा है। भारत में अधिकांश बेरोजगारी किस श्रेणी की है? तो हम जानते हैं संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल, ये जो है बेरोजगारी बढ़ रही है। अंतरिम केंद्रीय बजट जो 2024 और 25 आया था, ठीक है, 24 और 25 आया था, 25 और 26 नहीं, 24 और 25 आया था। इसके अनुसार जो है पिछले 10 वर्षों में कितने? पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग को बहुआयामी गरीबी से निकाला गया। सोचिए, मल्टीपल डायमेंशन प्रॉपर्टी से निकाला गया भाई, मतलब MPI से निकाला गया, ऐसे बोल दीजिए। ठीक है,
मतलब निर्धनता से निकाला गया, बहुत हुयामी निर्धनता से। चलिए, बंधुआ मजदूर उन्मूलन। बंधुआ मजदूर मतलब अधिनियम आया था। तो बंधुआ मजदूर अधिनियम जो आया था, जिसे बॉन्डेड कहते हैं, बॉन्ड दिया गया कि आप इतने दिन का मेरा गुलाम हैं, बंधुआ हैं, इतना दिन का बॉन्ड है, देखे होंगे। बस उसका इंग्लिश में बॉन्ड कर दिया गया है कि आप मेरे 2 साल के लिए मेरे कंपनी में आप रहेंगे, 2 साल के बाद ही जा सकते हैं, मतलब मेरा बंधुआ मजदूर हैं आप। तो बंधुआ मजदूरी अधिनियम कब पारित किया गया था? तो वर्ष 1975 में पारित किया गया था। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो वर्ष 1952 में किया गया था। वर्ष 1952 में किया गया था। चलिए, ये बात हो गई। अत्याधिक कुपोषण, है ना? तो अत्याधिक कुपोषण के कारण किस राज्य को भारत का इथोपिया कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश को। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? तो अत्यधिक गरीबों हेतु वृद्धावस्था पेंशन। तेंदुलकर एक समिति आया था, ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे कितनी जनसंख्या के अनुमान का आकलन किया गया है? तो हम जानते हैं 37.2% आकलन किया गया है। गरीबी क्षमताओं का अभाव है, यह कथन किसका है? तो अमर्त्य सेन का है। किनका है? प्रोफेसर अमर्त्य सेन का है कि गरीबी क्षमता का अभाव, यह कहने का मतलब अमर्त्य सेन को याद कर लीजिएगा। अगर पूछे कि भारत में बेरोजगारी और गरीबी के अनुमान राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय, जिसे NSSO बोला जाता है, द्वारा परिवारों के उपयोग व्यय सर्वे पर आधारित है। सिंपल है, इसलिए पढ़ते जा रहे हैं। जो सवाल ज्यादा बनता है उस पर हम रिपीट करते हैं, अन्यथा नहीं करते। विजन 2020 विजन 2020 फॉर इंडिया दस्तावेज किससे संबंधित है? तो आर्थिक विकास से है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट से है, हम समझते हैं। अगर पूछे निर्धनता उन्मूलन मतलब गरीबी हटाओ, उन्मूलन मतलब हटाओ, उन्मूलन के लिए विश्व सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष जो है आरंभ की गई थी? तो हम जानते हैं 1982 में की गई थी। विश्व सूत्रीय अगर आर्थिक कार्यक्रम पूछे तो 1982 मतलब 1982। विश्व बैंक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निर्धन किन 4 राज्यों में निवास करते हैं? तो बिहार में निर्धन हैं, उत्तर प्रदेश में हैं, मध्य प्रदेश में हैं और उड़ीसा में हैं। भारत में सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता किसे माना जाता है? तो सुरेंद्र कुमार डे को माना जाता है, जिसे भारत के प्रथम सहकारिता एवं पंचायती राज मंत्री कहते हैं। तो सुरेंद्र कुमार डे भारत के प्रथम सहकारिता एवं पंचायती राज्य मंत्री कहते हैं, ये याद रखने की बात है। और दूसरी बात मैं बता दूं कि ट्राइसेम कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो ग्रामीण विकास कार्यक्रम से संबंधित है। अगर पूछे ट्राइसेम मतलब गरीबी ग्रामीण विकास से बता दीजिएगा और आपका ये बात सत्य हो जाएगा। और भी बात करेंगे तो सुनिए, भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है तो परिवार के उपभोग व्यय के लिए आधार पर किया जाता है। ये जरूर ध्यान रखना है, कितने उपभोग होते हैं, कितने एक्सपेंड करते हैं, कितने व्यय खर्च होते हैं, इस पे किया जाता है। सी रंगराजन समिति तो आप सुने थे, ये गरीबी से ही संबंधित है। और याद रखिएगा लकड़ वाला समिति भी आप सुने होंगे, जो कि गरीबी आकलन से ही संबंधित समिति बनी थी। और एक सुरेश तेंदुलकर समिति, जिसे हम तेंदुलकर समिति के नाम से अभी जानते हैं, याद रखिएगा, जो कि आकलन गरीबी के आकलन से ही संबंधित समिति बनी थी। और एक अरविंद पनगड़िया टास्क फोर्स बना है, जो कि अरविंद पनगड़िया टास्क फोर्स के नाम से जाना जाता है, जो कि गरीबी उन्मूलन से ही संबंधित है। अच्छा, ये बात हो गया। एक डॉक्टर YK अलग समिति ये भी बना है, जो कि गरीबी के आकलन से ही संबंधित है। एक पॉइंट सुन लीजिए, यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे कार्य के साथ 273 दिनों तक रोजगार में है तो उसे पूर्ण रोजगार युक्त कहा जाएगा। समझ गए? समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। और आगे क्या चलते हैं तो आगे सुनते हैं कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना जो चला था, जिसे हम RSVY बोलते हैं, किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत रखा जाता है। किसे? तो RSVY मंत्रालय को रखा जाता है। ये क्या है? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना है। चलिए, ये बात हो गई। और सुनिए, जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सर्वाधिक मतलब फिजिकल क्वालिटी का सर्वाधिक उपयुक्त आकलन किस पर आधारित है? तो शिशु मृत्यु दर तथा साक्षरता पर आधारित बताया जाता है। भौतिक गुणवत्ता की अगर बात होगी तो ओके, कोई दिक्कत तो नहीं। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा चलाया गया मिशन इंद्रधनुष का संबंध जो है बच्चों
और गर्भवती महिलाओं के प्रतिरक्षण से है, ये ज़रूर ध्यान रखना है। तो गर्भवती महिलाओं के प्रतिरक्षण से माना जाता है। अगर बात करें तो स्वच्छ भारत कार्यक्रम हेतु केंद्र सरकार ने कितने प्रतिशत उपकर लगाया है, बता सकते हैं? तो 0.5% लगाया है। 0.50% लगाए हैं, याद रखिएगा, तो 5 भी बोल सकते हैं। अगर मैं बात करूं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार नहीं 0.50 ही बताइएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? तो हम जानते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। क्या शुरू की गई थी? तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया गया था। अगर आपसे पूछे कि प्रथम राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की घोषणा कब हुई थी? तो वर्ष 1983 में हुई थी। 1983 में क्या हुआ? तो प्रथम राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति चालू की गई थी। अगर आपसे पूछे कि एड्रागोगी जो है किससे संबंधित है, बता सकते हैं? तो हम बताएंगे अडल्ट एजुकेशन से संबंधित है। अडल्ट एजुकेशन मतलब वयस्क व्यक्ति, वही वयस्क में बड़े वयस्क वाले व्यक्ति को कहा जाता है एड्रागोगी। अगर मैं बात करूं प्रधानमंत्री जन धन योजना, जिसे पीएमजेडीवाई बोला जाता है शॉर्ट में, तो पीएमजेडीवाई होता है जन धन योजना की का जो है मुख्य उद्देश्य देश में वित्तीय समावेशन, जैसे फाइनेंशियल जो है इंक्लूजन बोलिए, इंक्लूड कर दीजिए, जो बोल सकते हैं, याद रखना है, को प्रोत्साहन करना है। तो वित्तीय समावेशन का प्रोत्साहन करना ही इसलिए प्रधानमंत्री जन धन योजना आया था। ठीक है, प्रधानमंत्री जन धन योजना आया था। अगर आपसे पूछे कि प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण, जिसे हम यूनिवर्सल बोल सकते हैं या यूनिवर्सलाइजेशन बोल सकते हैं, के लिए सर्व शिक्षा अभियान जो है किस वर्ष प्रारंभ की गई, शुरुआत की गई? तो हम बताएंगे वर्ष 2001 में शुरू की गई थी। 2001 में क्या शुरू किया गया? तो अरे भाई, प्राथमिक शिक्षा के लिए सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया था। अगर पूछे ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष बताइए किसके द्वारा संचालित किया जाता है? मतलब रूरल, जो ग्रामीण है तो रूरल बोलते हैं ग्रामीण को। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जिसे बोलते हैं, कोष मतलब फंड, किसके द्वारा चलाया गया? तो नाबार्ड के द्वारा चलाया गया था। ये हम जानते हैं RIDF बोलते हैं शॉर्ट में। ठीक है, रिफंड ऐसे बोल दीजिए। आगे चलें तो बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। कौन सा? जवाहरलाल नेहरू, याद रखिएगा, योजना शुरू की गई थी। कब? 7वीं पंचवर्षीय योजना में। अगर विश्व साक्षरता दिवस अगर पूछे, वर्ल्ड लिटरेसी डे पूछे आपसे, कब मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को मनाते हैं। 8 सितंबर को क्या मनाते हैं? तो हम विश्व साक्षरता दिवस मनाते हैं। अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, जिसे हम राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान बोलते हैं, कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद में स्थित है तो हम जान गए। और सुनिए, जिसे हम UIDAI बोलते हैं, जिसे यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया बोलते हैं, जिसे UIDAI बोलते हैं। इसी योजना के अंतर्गत पहला आधार गांव कौन सा है? तो हम बताएंगे महाराष्ट्र का थेम्बली है। महाराष्ट्र का थेम्बली एक जगह है, उसी को बताएंगे UIDAI योजना के अंतर्गत रखा गया है, जिसे हम यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहते हैं, थेम्बली। आधार का मतलब जानते ही हैं, आधार कार्ड आप सुने होंगे, आधार नंबर सुने होंगे, है ना? तो आधार प्रत्येक भारतीय नागरिकों को विशिष्ट पहचान संख्या, यूनिक आइडेंटिटी उपलब्ध कराने के लिए एक योजना व्यापक है। अब थोड़ा सा और जान लीजिए कि ग्रामीण विकास से संबंधित महत्वाकांक्षी कार्यक्रम, जिसे पूरा, ठीक है, पूरा को सर्वप्रथम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने प्रारंभ किए थे। तो पूरा नाम का एक जो है कार्यक्रम आया था, जो चालू करने वाले सर्वप्रथम अब्दुल कलाम जी थी, APJ अब्दुल कलाम माना जाता है, वही शुरू किए थे। और ये ग्रामीण विकास से ही संबंधित है। भारत सरकार द्वारा संचालित सबके लिए आवास योजना कब तक पूर्ण करने का लक्ष्य है? तो वर्ष 2022 में लक्ष्य है। अभी ये तो बात हम समझ गए कि भारत सरकार द्वारा जो संचालित सबके लिए आवास योजना जो चालू किया गया था, कब तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया था? तो वर्ष 2022 तक रखा गया था, जो कि अभी तक तो पूर्ण नहीं हुए हैं। अगर बात करें तो मध्याह्न भोजन, जिसे दोपहर का भोजन बोलते हैं, हेतु प्रबंध तथा वित्तीय व्यवस्था किसके द्वारा की जाती है? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। भारत में अक्षय पात्र फाउंडेशन
का जो है संबंध प्राथमिक या विद्यालयों को मध्य भोजन वितरण करने की बात कही गई है। किसके द्वारा? तो भारत में अक्षय पात्र फाउंडेशन के संबंध में। संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो है किस वर्ष सबके लिए शिक्षा का लक्ष्य निर्धारित किया? तो वर्ष 2015 तक किया था। अगर पूछे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है? तो प्राथमिक शिक्षा से ही संबंधित होगा। भारत में शिक्षित बेरोजगार का या बेरोजगारियों का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है? तो केरल में है बेरोजगारियों का। शिक्षित होते हुए भी बेरोजगार हैं तो केरल में है। लोकनायक बेरोजगार हैं, याद रखिएगा। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस पर कौन सी योजना प्रारंभ किया गया था? तो सांसद आदर्श ग्राम योजना शुरू किया गया था, जो कि समय काल पूछे तो 11 अक्टूबर 2014 बता दीजिएगा। अगर मैं बात करूं समन्वित ग्रामीण विकास योजना, क्या है? समन्वित ग्रामीण विकास योजना, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट स्कीम, जिसे IRDP बोलते हैं, का मुख्य लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से या गरीबी रेखा के नीचे परिवारों का रोजगार दिलाना, यही कहा गया है किससे? डेवलपमेंट स्कीम के तहत बताया गया है। तो गरीबी रेखा से नीचे जो परिवार का रोजगार है वो देने की बात कही गई है IRDP के तहत। चलिए, विभेदित कृत ब्याज योजना का उद्देश्य किस उद्देश्य हेतु रियायती ऋण प्रदान करना था? गरीबों को खाद्य सुरक्षा हेतु, गरीबी को खाने होने के लिए खाद्य सुरक्षा हेतु। अब देखिए, विकसित देशों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो चक्रीय और घर्षण बेरोजगारी पाई जाती है। अच्छा, चक्रीय और घर्षण बेरोजगारी है, एकदम घर्षण तो पाई जाती है भाई विकसित देशों में। हथकरघा मतलब हैंडलूम जिसे बोलते हैं, क्षेत्र में जो है राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी? तो कपड़ा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। मतलब हाथ से जो काम करिए और वो क्षेत्र बनाइए और वहाँ बेरोजगारी को रोजगार दीजिए, है ना, ये सिद्धांत कपड़ा मंत्रालय द्वारा, ये भी राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना के द्वारा रखा गया था। मंत्रालय पूछे तो कपड़ा मंत्रालय द्वारा। अगर पूछे सरकारी स्तर पर परिवार नियोजित कार्यक्रम सर्वप्रथम किस देश में अपनाया गया था? तो हम बताएंगे भारत में अपनाया गया था। किसमें? भारत में अपनाया गया था। अगर पूछे पर्यावरणीय कुंज नेट्स वक्र, पर्यावरणीय क्षति एवं प्रति व्यक्ति GDP, ठीक है, GDP के मध्य जो है संबंध दर्शाता है। इस पर्यावरणीय कुंज नेट्स वक्र का आकार जो है किस प्रकार का होता है? तो उल्टा U आकार का होता है। चलिए, ये तो बात हो गई। अगर मैं बात करूं मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किस समिति ने किया है? तो हम बताएंगे अलग समिति ने किया है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। और सिर्फ इसमें पढ़ते जाएंगे क्योंकि बहुत बार जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन मैं पढ़ा चुका हूँ, है ना, तो सिर्फ पढ़ते चलेंगे। और चलिए, तो विश्व बैंक के प्रथम अध्यक्ष अगर पूछे तो आप क्या बताइएगा? मेयर को बता दीजिएगा। कौन मेयर? किनको बताइएगा? यूजिन मेयर जो हैं विश्व बैंक के प्रथम अध्यक्ष हैं। अगर और बात करें हम लोग तो सुन लीजिए, और है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हम बताएंगे वाशिंगटन DC में स्थित है। कहाँ? वाशिंगटन DC। चलिए, ये बात तो हो गई। और थोड़ी जानकारी अगर हम लें तो यहाँ पे बताएंगे वर्तमान में विश्व बैंक के सदस्य की संख्या जो है पूछे तो 189 बता देना है। कितना बता देना है? 189। नौरू इसका जो है 189वां सदस्य है, मेंबर है, मतलब 189 माँ अगर सदस्य पूछे तो आपको बताना है नौरू है। विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है पता है? अजय बंगा। अब बताइए कि ये तो हम मानते हैं कि बजट 2024-25 के हिसाब से है, 22-23 के हिसाब से, तो विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष इस NCERT बुक के तहत क्या है? अजय बंगा। देखिए, चेंज होते रहते हैं, तो ये बुक है, ये नहीं कि आपको करंट अफेयर चल रहा है, तो थोड़ा सा आपको ये सब अपडेट रखना होगा, ठीक है ना। मतलब 2023 से ये बैठे थे, अपने पद पे बैठे हैं, 2 जून 2023 से डेट, और 5 साल रहते हैं, आप जानवे करते हैं, तो 28 तक रहेंगे। तो कहने का मतलब है कि हो सकता है करंट अफेयर में चेंज होते रहते हैं, इस्तीफा दे देते हैं, कभी छोड़ देते हैं, तो इस तरह का करंट अफेयर से आपको जुड़ा रहना है। ये बुक है, तो इस पे ध्यान, थोड़ा सा ये सब चीज पे ध्यान देना होगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे IMF बोलते हैं, की स्थापना जो है किस योजना प्रारूप के आधार पर की गई थी? तो हम जानते हैं USA के
आधार पर की गई थी उसकी प्रारूप पे तो योजना जो की गई थी कौन से ऐसे व्यक्ति थे? तो हम बताएँगे हैरी व्हाइट के योजना प्रारूप के आधार पर की गई थी। किसकी? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात करते हैं। तो हैरी डी व्हाइट जो कि यूएस है ना? चलिए ये बात हो गए और भी जानकारी अगर लेना चाहते हैं तो सुनिए कि आईएमएफ जिसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बोलते हैं कि 14वीं सामान्य समीक्षा के तहत जो है निर्धारित कोट या कोटे में भारत का कौन-सा स्थान है? तो 8वां स्थान है। किसका? आईएमएफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 14वीं समान समीक्षा हुआ था, उसी के तहत निर्धारित कोटे के अगर पूछा जाए भारत का कौन-सा स्थान है? तो 8वां स्थान है। ऐसे भी पूछ सकते हैं 14वीं समान समीक्षा हुआ था, उसके तहत बताइए भारत का कौन-सा स्थान है? तो 8वां। और किसके तहत? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के तहत, ऐसे बोल सकते हैं। उसी के तहत किया गया था ना समीक्षा। विकासशील देशों में निजी उद्योगों को निवेश के लिए विश्व बैंक समूह की कौन सी संस्था पूंजी उपलब्ध कराती है? तो अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम कराती है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम करवाती है, हाँ ये करवाती है। अगर पूछे वर्तमान आईएमएफ के शीर्ष 3 कोटा धारक राष्ट्रों में कौन शामिल है? तो अमेरिका, जापान और चीन है। अगर पूछे कोटा में पूछता कि भाई आईएमएफ जिसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बोलते हैं तो भारत का 8वां है, ये तो हम पढ़े हैं। और इसमें बोला 3 कोटा धारक राष्ट्रों में कौन-कौन है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, उसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में आईएमएफ ठीक है? तो याद रखना है कि अमेरिका जो कि 17.43% पे है, जापान 6.47% पे है, चीन है 6.401 पे है। चलिए ये भी है, न्यूज़ की तरफ भी पढ़ लिया मैंने, है ना? भारत में राज्यों की अवस्थापना सुधार के लिए किसके द्वारा ऋण एवं अनुदान दिए जाते हैं? तो ये विश्व बैंक द्वारा दिया जाता है। ऋण मतलब कर्जा दिया जाता है। अगर पूछे किस संस्था को विश्व की उदार ऋण देने वाली खिड़की है, मतलब सॉफ्ट लोन विंडो ऑफ वर्ल्ड बैंक कहा जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को कहा जाता है, जो कि शॉर्ट में आईडीए बोला जाता है। तो आईडीए क्या है? वो एक तरह से लोन देने वाला बैंक है, वर्ल्ड बैंक है। चलिए ये भी बात है। अगर आपसे पूछे विश्व आर्थिक संभावना रिपोर्ट जिसे वर्ल्ड इकोनॉमिक जो है प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट कहते हैं उसको, जिसे विश्व आर्थिक संभावना रिपोर्ट कहा जाता है। संभावना मतलब ही होता है प्रोस्पेक्ट। आवधिक रूप से किसके द्वारा जारी की जाती है? तो विश्व बैंक द्वारा ही जारी की जाती है, मतलब विश्व बैंक द्वारा ही जारी की जाती है। क्या जारी की जाती है? तो विश्व आर्थिक संभावना रिपोर्ट जारी की जाती है। अगर आपसे पूछे मानव विकास रिपोर्ट जिसे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बोलते हैं, कौन प्रकाशित करता है? तो ये सब काम जो है विश्व बैंक ही करेगा। तो विश्व बैंक का काम है कि मानव विकास रिपोर्ट जो है प्रकाशित कर सकता है। यहाँ पे सुनना ज़रूरी है। तो अगर मान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात हो रही है एवं विश्व बैंक में अंतर पूछ रहा है, तो अंतर्राष्ट्रीय आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों में अंतर क्या है? तो सुनिए, विश्व बैंक द्वारा सदस्य देशों के संतुलित विकास हेतु दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है। किसके द्वारा? विश्व बैंक द्वारा। लंबा समय तक के लिए ऋण दिया जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे आईएमएफ बोलते हैं द्वारा सदस्य देशों के भुगतान शेष जो है कि प्रतिकूलता को अनुकूलन बनाने के लिए अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है। तो अगर आप मान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से पैसा लेते हैं तो छोटा समय के लिए आपको मिलेगा, नहीं तो कर्जा जल्दी भरना पड़ेगा। अब विश्व बैंक से लीजिएगा तो थोड़ा लंबा समय तक जो है जमा कर सकते हैं। विश्व विकास रिपोर्ट जो है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट वार्षिक रूप से किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक द्वारा की जाती है। तो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक द्वारा क्या किया जाता है? विश्व विकास रिपोर्ट जारी की जाती है, प्रकाशित की जाती है। अगर आपसे पूछ ले कि वृक्ष में शामिल देशों की सदस्य संख्या 5 से बढ़ाकर 10 हो गई है, तो वृक्ष में 5 थे पहले सदस्य, अब हो गए हैं 10। 5 नए जो सदस्य जुड़े हैं देश, वो सुन लीजिए, मिस्र है, ईरान है, सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अरब अमीरात है और इथोपिया है, जो कि भारत का क्या कहते हैं? इथोपिया किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश को। तो यही इथोपिया है जो कि कुपोषण से शिकारित है। ये भी ब्रिक्स का सदस्य बन चुका है। इसकी पूर्ण सदस्यता जो है 1 जनवरी 2024 से प्रभावी हो गई है। रॉ सूचांक
कौन जारी करता है? तो विश्व बैंक करता है, डब्ल्यूबी करता है, डब्ल्यूबी मतलब वर्ल्ड बैंक करता है। चलिए ये भी बात है। अगर पूछे कि व्यापार सुगमता का सूचांक जो है किसके द्वारा जारी की जाती है, तो हम बताएँगे विश्व बैंक द्वारा ही जारी की जाती है। तो पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, जिसे हम आई मतलब इंटरनेशनल, वी याद रखिएगा आर डी हो गया, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक बोलते हैं, ने कार्य कब प्रारंभ की? तो कब शुरू किया था? तो 1946 में किया था। सुनिए, बहुपक्षीय विनियोग गारंटी अभिकरण, जिसे मीगा बोलते हैं, किस संस्था से संबंधित है? तो विश्व बैंक समूह से संबंधित है। मीगा बोले तो विश्व बैंक समूह से संबंधित है। कौन सी संख्या विश्व के निर्धनता राष्ट्रों को गरीबी उन्मूलन हेतु सहायता प्रदान करती है? तो हम बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ ने करती है, मतलब IDA ने काम करता है। तो अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ का काम ही है कि गरीबी उन्मूलन हेतु सहायता प्रदान करे। अच्छा ये बात है। अगर मैं बात करूं कि भारत किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बना, तो 1945 में बना था, 1945 में बना था। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का अगर पूछे, IMF का अगर पूछे, तो हम बताएंगे 1945 में हमारा भारत इसका सदस्य बना था। अगर आपसे पूछते कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख क्या है बताइए, तो हम क्या बताएंगे? तो हम यही बताएंगे सदस्य देशों की भुगतान संतुलन संबंधी समस्याओं को या समस्याओं के समाधान में सहायता करना, यही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख कार्य है। अच्छा जी ये बात हो गई। और सुनिए, अगर आपसे पूछे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत का अंशदान तथा मताधिकार क्रमशः कितने प्रतिशत हैं, तो हम बताएंगे 2.76% से लेके 2.64% है। समझ गए? तो 2.76% से लेके 2.64% माना जाता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत का अंशदान। अगर आपसे पूछे वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, जो ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा तैयार की जाती है। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे IMF का प्रमुख क्या है बता सकते हैं? तो हम बताएंगे सदस्य देशों के भुगतान शेष की प्रतिकूलता को एक तरह से अनुकूल बनाने के लिए सहायता या ऋण प्रदान करना, ये काम है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का। समझ गए? और विश्व बैंक का भी है, लेकिन अल्पकालीन के लिए मुद्रा जो है, अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा कोष है अल्पकालीन के लिए ऋण देता है, ज्यादा नहीं देगा। एक बात ध्यान रखिएगा, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है, इसको पता है जुड़वा संतान कहा जाता है। किसका? ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान कहा जाता है विश्व बैंक को, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को। ठीक है, आगे बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, जिसे IFC बोलते हैं, का मुख्य उद्देश्य क्या है पता है? विकासशील जो देश है, देश में निजी उद्योगों के लिए बिना गारंटी धन की व्यवस्था करना, बिना गारंटी के धन का व्यवस्था करना, मतलब ऋण का व्यवस्था करना। अगर भाई मैं बात करूं एशिया विकास बैंक की, जिसे मतलब एशियाई विकास बैंक बोलते हैं, एशियाई विकास बैंक जिसे ADB बोलते हैं, के बोर्ड ऑफ गवर्नर में कौन भारत का पदेन गवर्नर होता है? तो वित्त मंत्री होता है। ठीक है, विश्व आहरण अधिकार जिसे STR बोलते हैं के अंतर्गत कौन सी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा सम्मिलित है? तो हम जानते हैं अमेरिकी डॉलर, जापानी येन, चाइनीज युआन, यूरो और पाउंड स्टर्लिंग, ये सब जो है सम्मिलित है। किसके तहत सम्मिलित है? तो STR के अंतर्गत सम्मिलित है। अगर आपसे पूछे कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 5 है, जिसमें से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 है। तो कौन कौन? चीन है, फ्रांस है, रूस है, ब्रिटेन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये 5 सदस्य जो है अंतर्राष्ट्रीय सदस्य के, अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य होते हैं, जो कि मुख्य रूप से हैं 5 और 10 अस्थायी हैं, जो कि आगे चलकर टोटल 15 हो जाते हैं। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ब्रुसेल्स में स्थित है, ब्रुसेल्स में स्थित है। अगर आपसे पूछे कि यूरोपियन यूनियन मतलब EU मतलब यूरोपियन यूनियन की एक एजेंसी है, यूरोपीय स्थिरता तंत्र, इसका क्या काज है, क्या काम है बताइए? तो यूरो क्षेत्र, जो यूरो जोन है के देशों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना बात कही गई है। संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसे यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, के सदस्य की संख्या अगर पूछे कितनी है, तो 193 है। ठीक है, कितने हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की? तो 193 है, तो 193 है। भारत के आर्थिक विकास पथ को
रोजगार विहीनी, जड़ विहीन, निष्ठुर और आवाज विहीनी, जो आवाज विहीन है, तथा भविष्य रहित किसने कहा है? तो यूएनडीपी ने कहा है। चलिए, यूरोपीय संघ को वर्ष 2012 में यूरोप में शांति और सुलह, लोकतंत्र और मानव अधिकारों की उन्नत में जो है अपने योगदान के लिए नोबेल शांति से सम्मानित किया गया था। तो नोबेल से जो शांति मिली थी किससे सम्मानित किया गया 2012 में? तो हम बताएंगे यूरोपीय संघ को किया गया था। क्या पूछिए? गैट, ठीक है, गैट बोलते हैं का कार्यालय जो है कहाँ और किस वर्ष स्थापित किया गया? तो देखिए, कार्यालय जो है ये जिनेवा में है और स्थापना जो हुआ था 1948 में हुआ था, मतलब 1948 में हुआ था। किसका? गैट का। ठीक है, नॉर्मल है कि ट्रैफिक एंड ट्रेड है तो टीटी लग गया, और जी से जर्नल हो गया, ए से एग्रीमेंट हो गया, एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड, जिसे गैट बोलते हैं। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वार्ता के परिणाम स्वरूप हुआ था? तो गैट की उर्गावे चक्र की वार्ता किसमें हुआ था? तो विश्व बैंक की स्थापना जो हो रही थी, विश्व व्यापार संगठन जो है WTO बोलते हैं, जिसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। देखिए, विश्व व्यापार संगठन जिसे WTO के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? तो हम बताएंगे एंगोजी ओकोंजो इवेला। ठीक है, तो विश्व व्यापार संगठन जिसे WTO बोलते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। चूंकि भारत जब सदस्य बना था उस समय अगर समय पूछे तो 1995 बता देना है, 1995 बता देना है। अगर आपसे पूछे कि अंबर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स का संबंध जो है विश्व व्यापार संघ जिसे WTO बोलते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, द्वारा कृषकों को प्रदान जो है किए जाने वाली आर्थिक सहायता से होती है। तो आर्थिक सहायता से ही मिलेगी ना भाई, ये तो सब जानते हैं। तो कृषकों को प्रदान किए जाने वाली जो व्यापार संघ होते हैं, आर्थिक सहायता जो होती है वो मिलती है। सुनिए, विश्व व्यापार संगठन के दोहा चक्र में मुख्य विषय जो है किससे संबंधित था? तो कृषि से संबंधित है। अगर विश्व व्यापार संगठन को ही WTO बोला जाता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। इसकी स्थापना जो है 1995 में हुआ था और भारत भी इसी समय इसका सदस्य बना था। इसका अगर मुख्यालय पूछेगा जिनेवा का, मतलब WTO का, तो जिनेवा बता देना है। इसके अभी टोटल सदस्य अगर पूछे 166 बता देना है, जो कि नवीनतम अगर सदस्य पूछे तो तिमोर लेस्ते नाम का एक जो है जगह का, स्थान का नाम बना है, देश का जुड़ा हुआ है। अगर बात करें विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत जिसे WTO बोलते हैं, जिसकी स्थापना 195 में हुआ था, मतलब 1995 में हुआ था। ये बताइए कि विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत कृषि पर समझौता के मुख्य 3 स्तंभों में क्या-क्या सम्मिलित है? तो बाजार पहुंच, आंतरिक समर्थन और निर्यात प्रतियोगिता, ये सब जो सम्मिलित है WTO के संगठन के अंतर्गत। अगर पूछे कि आपसे विशिष्ट रक्षोपाय क्रियाविधि, जिसे स्पेसिफिक मतलब विशिष्ट, सेफ गार्ड्स मैकेनिज्म, ठीक है, सेफ गार्ड मैकेनिज्म किससे संबंधित है? तो विश्व व्यापार संगठन से संबंधित है, WTO से संबंधित है। मैकेनिज्म याद रखिएगा, जो कि संघाई सहयोग संगठन जो मैंने बताया 26 अप्रैल 1996, ये जो दिया हुआ ये भी सही है। ठीक है, उस समय जो है बाहरी जो थे देश वो सम्मिलित थे। और जब भारत की बात करें तो भारत जब सम्मिलित हुआ था, ऐसे याद करिएगा, जब भारत सम्मिलित हुआ था या भारत सब जुड़ना शुरू किया था, और अगर उस समय के हिसाब से अगर हम देखें कि स्थापना की अब बात करें SCO का, तो 2001 बता दीजिएगा। शंघाई सहयोग संगठन जिसको हम बोलते हैं SCO द्वारा भारत व पाकिस्तान को सदस्य का दर्जा कब प्रदान किया गया था? जब 17 में शंघाई सहयोग संगठन हुआ था, जो कि कहाँ हुआ था? कजाकिस्तान में हुआ था। याद रखिएगा, कजाकिस्तान में हुआ था, याद रखिएगा, भारत और पाकिस्तान को मिला था। इसी के समय से हम मान के चलिए 2001 के हिसाब से मानिए, क्योंकि उस समय ही मुख्य माना जाता है। आगे पढ़ेंगे तो याद रखिएगा। याद रखना, सबसे तेजी से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था ब्रिक में कौन कौन आता है आगे? तो ब्राजील,
रूस, भारत और चीन आता है। VRIC, वी से ब्राज़ील, R से रूस, I से इंडिया, C से चीन। याद रखिएगा ये ब्रिक है। तो ब्रिक में दक्षिण अफ्रीका किस वर्ष सम्मिलित हुआ? तो 2011 में सम्मिलित हुआ था। 2011 में कौन सम्मिलित हुआ था? दक्षिण अफ्रीका। अगर पूछे ब्रिक्स राष्ट्रों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो रूस है। प्रति व्यक्ति आय कितना है? रूस है। चलिए ये बात है। अगर पूछे न्यू बैंक जिसे NDB बोलते हैं, जिसे पहले ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता था, उसे प्रथम अध्यक्ष कौन है? KV कामत हैं। KV कामत जो हैं वो प्रथम अध्यक्ष हैं। किसके? तो NDB के, जिसे पहले ब्रिक्स बैंक के नाम से जानते हैं। पहले न्यू विकास बैंक को ही ब्रिक्स विकास बैंक कहते हैं या ब्रिक्स बैंक कहा जाता था। अगर मैं बात करूं कि ब्रिक्स देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो रूस में हुआ था। कहाँ हुआ था? रूस में। अगर पूछे न्यू विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो शंघाई में अवस्थित है। शंघाई में क्या अवस्थित है? न्यू विकास बैंक अवस्थित है। इसी को विश्व बैंक के नाम ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता है। अगर पूछेगा कि विश्व आर्थिक मंच जिसे WEF बोलते हैं तो याद रखिएगा इसके संस्थापक कौन हैं? तो कौन है? क्लाउस शवाब। ठीक है, शवाब। और सुनिए, विश्व व्यापार संगठन के प्रथम महानिदेशक कौन है पूछे तो पीटर सदरलैंड बता दीजिएगा। सदरलैंड जी जो थे वो प्रथम निदेशक थे किसके? WTO के, मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। चलिए सुनिए, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हम खाली पढ़ते जाएंगे। जैसे पूछ दे आपसे कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1944 में हुआ। मुख्यालय पूछे वाशिंगटन DC बता देना है। इसके सदस्य पूछे तो 189 बता देना है, 189 बता देना है। और नवीनतम सदस्य कौन था? नौरू था। किसके? विश्व बैंक के। अगर आपसे पूछे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे IMF बोलते हैं, इसकी स्थापना 1945 में हुई थी और इसका मुख्यालय पूछे वाशिंगटन DC में। तो विश्व बैंक हो या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, दोनों का मुख्यालय बस वाशिंगटन DC में है। विश्व बैंक को कभी कभी 1945 दे देता है, तो ऑप्शन पे ध्यान रखिएगा, नहीं तो 1940 टिक लगाइएगा। मुद्रा कोष के अगर संख्या का पूछे तो 190 सदस्य थे। नवीनतम देश जो है अंडोरा है। चलिए ये हो गए। अगर पूछ दे कि संयुक्त राष्ट्र व्यापार संघ एवं विकास सम्मेलन, सुने UNCTAD जो है ये क्या है? संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन है। इसकी स्थापना 1964 में की गई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा में है। किसका? संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन का। और इसके सदस्य जो हैं 195 हैं, बस इतना ध्यान रखना है। अगर आपसे और पूछना है और जानकारी लेना है तो सुनिए, एशियाई विकास बैंक जिसे ADB बोलते हैं, इसकी स्थापना 1966 में हुई थी और कहाँ हुई थी? मनीला, फिलीपींस में हुआ था। सदस्य पूछे तो 68 ही सदस्य थे। किसके? एशियाई विकास बैंक के। दक्षिण पूर्वी एशिया देशों का संघ, ठीक है, जिसे ASEAN बोलते हैं, इसकी अगर स्थापना पूछे तो 1967 बता देना है। और अगर इसका मुख्यालय पूछे, मतलब दक्षिण पूर्वी एशियाई जो देश है उस संघ का अगर मुख्यालय पूछे तो जकार्ता बता देना है। जकार्ता जो कि इंडोनेशिया में है, हम जानते ही। तो हम जानते हैं इसमें जो है 10 मेंबर हैं, इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड। इसमें ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार तथा कंबोडिया, ये सब जो है शामिल है। किसमें? एशियाई जो संघ है उसमें। अगर बात करें कि नाफ्टा की बात करें तो नाफ्टा की स्थापना जो है 1994 में हुई थी, 1994 में हुई थी। और याद रखना है कि इसकी स्थापना जो नाफ्टा में हुई थी, इसके मुख्यालय वाशिंगटन DC बताया जाता है, ओटावा बताया जाता है और मैक्सिको सिटी बताया जाता है। और इसमें 3 ही मेंबर हैं, अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको। एपेक की अगर स्थापना की बात करें तो 1989 में हुआ था, जो कि सिंगापुर में हुआ था। और कब हुआ था? तो 21 मेंबर के साथ हुआ था, जिसमें नवीनतम जो हैं 21वां नंबर पे वियतनाम है, जो कि मुख्यालय अगर पूछे एपेक का सिंगापुर बता देना है। अगर इसका समय वर्ष पूछे तो 1989 बता देना है। अगर यूरोपियन संघ की अगर बात करें जिसे EU का बोलते हैं, तो इसका जो है 1958 में हुआ था। EEC का परिवर्तित रूप है EU। याद रखिएगा, इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम, टिक लगा के आ जाएगा। और इसका अगर पूछे मेंबर 27, ज़्यादा नहीं बताना है। अब देखिए यहाँ पे चलते हैं
कि यहाँ पे देखिए मार्कोशूर की अगर पूछे संस्था का स्थापना पूछे तो 1995 बता दीजिएगा, 1995 बता दीजिएगा। इसका अगर मुख्यालय पूछे तो मोंटेवीडियो बता दीजिएगा। मोंटेवीडियो करके एक मुख्यालय है किसका? मार्कोशूर का। अगर इसके सदस्य पूछे तो 5 ही हैं, जिसमें ब्राज़ील, अर्जेंटीना, पराग्वे, उरुग्वे, वेनेजुएला जो है, ये सब मतलब देखिए ब्राज़ील पहला, अर्जेंटीना दूसरा, पराग्वे तीसरा, उरुग्वे चौथा और वेनेजुएला ये जो है 5वां है, 5 ही था। यह दक्षिण अमेरिकी क्षेत्र का जो है स्वतंत्रता व्यापार क्षेत्र है, स्वतंत्र रूप से व्यापार करने वाला क्षेत्र है। ओपेक का मुख्यालय पूछे तो वियना बता दीजिएगा, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रिया देखिएगा ऑस्ट्रेलिया में है। और ओपेक की अगर स्थापना पूछे तो 1960 और वियना इसका मुख्यालय है। और अगर पूछे सदस्य तो 12 बता देना है, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, वेनेजुएला, लीबिया, संयुक्त अरब अमीरात, अल्जीरिया, नाइजीरिया और इक्वेटोरिया और गिनी, इक्वेटोरिया गिनी और कागो और गैबोन, ये सब जो हैं 12 मेंबर देश हैं जिसमें ओपेक की सदस्य हैं। जो है संघाई सहयोग संगठन, जिसे 2001 बोलते हैं, 2001 में आया था, जो कि बीजिंग चीन में है इसका मुख्यालय। इसके कितने मेंबर हैं? 10 मेंबर हैं, जिसमें कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, ईरान और बेलारूस, ये सब जो हैं आपका किसके हैं? एससीओ का सदस्य हैं। डेट अगर भारत या पाकिस्तान नहीं कहीं के सम्मिलित हो, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 1996 बता दिएगा, जो कि उतना उस समय नहीं था जितना 2001 में था, इसलिए 2001 को हम वास्तविक मानते हैं। अगर आपसे पूछे द चेस बोले मतलब सार्क बोल दीजिए, तो सार्क की स्थापना 1985 में हुआ था। मुख्यालय पूछे तो काठमांडू बता दिएगा। तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू, स्थापना पूछे 1985 1985 और इसके 8 सदस्य थे। किसके जो है सार्क के 8 सदस्य हैं, मेंबर हैं, जिसमें भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान, ये सारे देश सम्मिलित हैं किसमें? सार्क में। सार्क का देश पूछे कितने मेंबर? 8 मेंबर, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान, ये सारे जो हैं सदस्य थे। अगर पूछे आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन संघ या विकास संगठन बोल दीजिए, जिसे OECD बोलते हैं, इसकी स्थापना 1948 में हुई थी और पेरिस फ्रांस में हुआ था इसका मुख्यालय। और अगर पूछे मेंबर 38 ही था। अगर पूछे खाद्य एवं सुरक्षा कृषि संगठन, जिसे FAO बोला जाता है, इसका अगर स्थापना पूछे तो 1945, इसका मुख्यालय नहीं है, लेकिन सदस्य अगर पूछे 194 बता दीजिएगा। अब देखिए न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करें, NDB की बात करें, इसकी स्थापना 2015 में हुआ था और इसके स्थापना अगर मुख्यालय पूछे संघाई चीन में है। और कितने मेंबर थे? 9 मेंबर थे, क्योंकि ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे अब मिस्र, ये सब जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक हैं। कितने? 9 में से ब्राज़ील, रूस, भारत भी है सम्मिलित, चीन भी, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात और उरुग्वे व मिस्र, ये सब सम्मिलित है। अगर पूछा जाए कि एशियाई क्लियरिंग यूनियन, सुनिए, एशियाई क्लियरिंग यूनियन, जिसे ACU बोलते हैं, इसकी स्थापना 1975 में हुआ था। और इसकी अगर जगह पूछे तो तेहरान बता दीजिएगा। अगर पूछे कितने मेंबर हैं तो 9 मेंबर हैं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, ईरान, भूटान और मालदीव व म्यांमार, ये जो है 9 मेंबर हैं, ये जरूर ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछेगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसे UNO बोलते हैं, इसकी स्थापना पूछे तो 1945 बता दीजिएगा स्थापना। और कहाँ बताइएगा मुख्यालय? न्यूयॉर्क बता दीजिएगा। इसके कितने मेंबर हैं? 193 हैं, 193 हैं, क्योंकि दक्षिण सूडान जो है 193वां सदस्य है। बस क्लियर हो गए, ठीक है। अब कोई दिक्कत? अब बचा 2-3, जैसे देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ UNO, इसकी स्थापना कब है? 1945 में, मुख्यालय न्यूयॉर्क है UNO को। अगर पूछे सदस्य तो बताएंगे 193 और 193 अंतिम जो सदस्य है वो दक्षिण सूडान है। चलिए G7 की बात करते हैं, G15 की बात करते हैं, G20 की बात करते हैं।
ठीक है? तो G7 की अगर बात करेंगे तो इसकी स्थापना 1975 में हुआ था, मुख्यालय नहीं है। 7 देश मिलकर किए थे, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं यूनाइटेड। ये सब जो हैं 7 मेंबर जो हैं G7 में हैं। अगर G7 में 15 तो मतलब 17 सदस्य थे, लेकिन G7 15 के नाम से जाना गया, जो कि कब 1989 में बताया जाता है, 1989 में बताया जाता है। जो कि इसका मुख्यालय नहीं बताया जाता है। ये जो है 17 विकासशील देश का संगठन है। 17 जितने विकासशील देश थे उनके संगठन है विकासशील देश। अगर G20 की बात करें, विकसित नहीं विकासशील जिसमें भारत भी आता है, ठीक है? अब G20 की बात करें, G20 में जो है 1999 में याद रखिए औद्योगिक एवं उभरती अर्थव्यवस्था तथा यूरोपीय संघ का समूह एवं अफ्रीकी संघ की बात करता है। तो G20 भी हो गया। तो चलिए ये खत्म हो गए और ये जो आपका जो दिया हुआ है अंतिम में इकोनॉमिक्स का जो वन लाइनर है, ये आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, अन्यथा इसे छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।